नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी नर्सिंग अरेना ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि एंडोक्राइन सिस्टम की रेगुलर क्लासेज चल रही और रेगुलर क्लासेज के अंदर अपन जस्ट आज थायराइड ग्लैंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अपन जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पहले एंडोक्राइन सिस्टम के अपन नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स जो ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ग्लैंड्स क्या होती है, कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, कहाँ होती है, कितना वजन होता है, मेन थोड़ा जो समरी है वो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ग्लैंड्स के बारे में, उसके बाद अपन डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन है जो कि कम्पिटिटिव व्यू से इम्पोर्टेंट पार्ट रखते हैं। ये जो थ्योरिटिकल पार्ट है ये कम्पिटिटिव में से बीच में से थ्योरी में से कोई भी सवाल पुटअप हो सकता है। जैसा कि थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में अपन आज हार्मोन पढ़ेंगे 3, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। तो कई बार कैल्सिटोनिन हार्मोन का फंक्शन पूछ लिया जाता है, कई बार T3 का पूछ लिया जाता है, या अधिकता की वजह से या कमी की वजह से जो डिजीज हो रही है, डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस अमाउंट की वजह से, तो डिजीज कंडीशन की वजह से पूछा जा सकता है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थायराइड ग्लैंड जैसा कि आप सब लोग 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, साइंस नहीं भी हो तो भी जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है आपके लोकेशन की बात करें तो वो होती है एंटीरियर टू द वॉइस बॉक्स। जो वॉइस बॉक्स होता है लेरिंग्स के अंदर, और इस जगह पे ये एच शेप में, जिस प्रकार आपको बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा है, तो एच शेप की बटरफ्लाई शेप की, बटरफ्लाई तितली के आकार की जो एक ग्रंथि होती है। इसका वजन की बात करें, वेट की बात करें तो 30 ग्राम इसका वेट होता है। और ये जो ग्लैंड्स है वॉइस बॉक्स के दोनों तरफ आइदर साइड में ये लोकेटेड होती है एंटीरियर टू द लेरिंग्स। तो ये तो होगी इसकी लोकेशन। नेक्स्ट इसकी वजन की बात करें, वेट की, तो 30 ग्राम की होती है। और मेल और फीमेल का अगर कंपैरिजन करें तो फीमेल्स के अंदर थोड़ी सी ये ग्लैंड लार्जर साइज में देखने को मिलती है। ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन की वजह से फीमेल्स के अंदर ये हल्की सी लार्ज अमाउंट में ये ग्लैंड से वो पाई जाती है। तो सबसे पहले लोकेशन होगी, लोकेशन क्या, जस्ट इंफीरियर टू द लेरिंग्स बॉक्स या वॉइस बॉक्स। जो वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ मेरी वॉइस प्रोडक्ट्स हो रही है वो क्या है, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं लेरिंग्स। उस लेरिंग्स के एंटीरियर मतलब आगे के पार्ट में कौन सी ग्लैंड लोकेटेड होती है, थायराइड ग्लैंड। डायग्राम कैसा होता है, कैसी शेप होती है, बटरफ्लाई। नेक्स्ट बात करें बटरफ्लाई शेप, तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में जो है थायराइड ग्लैंड के शेप के बारे में छोटे स्टेट लेवल में पूछा जा सकता है, किस शेप की होती है, या बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, 4 ऑप्शन दे दिए, तो कौन सी ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड। वेट की बात करें तो 30 ग्राम, 30 ग्राम और लार्जर इन फीमेल। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड्स है। थायराइड ग्लैंड्स के अंदर वेरियस फॉलिकुलर सेल्स होती है। क्या होती है, फॉलिकुलर सेल्स से ये मिलकर बनी होती है। और इन फॉलिकुलर सेल्स में जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, क्यूबोइडल सेल्स की एपिथेलियल लाइनिंग पाई जाती है। क्यूबोइडल सेल्स है वो एपिथेलियल जो सेल्स से पाई जाती, इन एपिथेलियल सेल से एक स्पेशल टाइप का सबस्टेंस रिलीज होता है, सिक्रीशन होता है, जिसको बोला थायरोग्लोबुलिन। क्या बोला, थायरोग्लोबुलिन। दैट मीन्स जो थायराइड ग्लैंड को जो बनाने वाली फॉलिकल्स में क्यूबोइडल सेल्स जो कि एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, वो क्या एक स्पेशल टाइप का सिक्रीशन कोज करती है। सिक्रीशन जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन को क्या बोला, थायरोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो सिक्रीशन है वो कैसा नेचर का है, प्रोटीन है। उस सिक्रीशन में क्या है, प्रोटीन। दैट मीन्स जो सिक्रीट करती है क्यूबोइडल सेल्स, वो एक स्पेशल टाइप का सबस्टेंस जिसको थायरोग्लोबुलिन बोला गया। और ग्लोबुलिन है, दैट मीन्स उसमें प्रोटीनियस पार्ट है। और उस थायरोग्लोबुलिन के अंदर 140 मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड ऑफ टायरोसिन पाए जाते हैं। तो थायरोग्लोबुलिन किससे सिक्रेट होता है, थायरोग्लोबुलिन होता है क्यूबोइडल सेल से। और थायरोग्लोबुलिन किससे मिलकर बनता है, 140 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमिनो एसिड ऑफ टायरोसिन। तो टायरोसिन एमिनो एसिड है, उसके 140 मॉलिक्यूल्स है इस थायरोग्लोबुलिन है। किससे सिक्रेट होता है, फॉलिकल्स की क्यूबोइडल जो सेल्स है उनमें।
और इन फॉलिकल्स के बीच में सी शेप की कुछ सेल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? पैराफोलिकुलर सेल्स। और ये सी शेप की, जैसे आप ब्लू से जो इस ब्लू इंक से जो दिख रही है वो सी शेप की जो सेल्स जो कि बिटवीन फॉलिकल्स के बीच में पाई जाती है पैराफोलिकुलर सेल्स कहलाती है, जिसको सी सेल्स या क्लियर सेल्स भी बोलते हैं। और इन सेल से क्या सिक्रेशन होता है? कैल्सिटोनिन। इन ये सेल रेस्पॉन्सिबल होती है कैल्सिटोनिन हार्मोन के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन किन सेल्स के द्वारा सिक्रेटेड होता है? तो आंसर क्या आएगा? पैराफोलिकुलर सेल्स। कहाँ लोकेटेड होती है? बिटवीन फॉलिकल्स। ये आपसे पूछा थायरोग्लोबुलिन किससे सिक्रेट होता है? कोबोइडल जो एपिथेलियल सेल्स है उससे थायरोग्लोबुलिन सिक्रेट होता है। तो ये होगी फॉलिकल्स से ये थायराइड ग्लैंड बनती है। कुछ स्पेशल सी टाइप की क्लियर सेल्स पाई जाती है, पैराफोलिकुलर सेल्स बोला, और जिससे क्या सिक्रेट होता है? कैल्सिटोनिन। और जो थायरोग्लोबुलिन हार्मोन है ये हार्मोन सिक्रेट होता है कोबाइडल सेल से। तो ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो थायराइड ग्लैंड है कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं हॉर्मोन्स। तो ये तो होगी जनरल एनाटॉमी की बात में, मीन्स ये लोकेशन हो गई, और ये होगी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे हार्मोन। तो हार्मोन की बात करें तो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड, और 3 प्रकार के हार्मोन है वो रिलीज करती है हार्मोन। और हार्मोन के अंदर फर्स्ट हार्मोन है T3 जिसका नाम है ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन। नेक्स्ट जो हार्मोन है T4 हार्मोन टेट्रा आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और जो थर्ड जो हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन। 3 टाइप के जो इसमें हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। हार्मोन की बात करें तो 3 हार्मोन, T3 हार्मोन, T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन, T4 टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन, और कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो 3 प्रकार के जो हार्मोन है वो इससे रिलीज हो जाते हैं। इन दोनों हार्मोन को मिला के थायरोक्सिन हार्मोन है, थायराइड हार्मोन भी बोला जाता है, थायराइड हार्मोन। इन दोनों को T3 और T4 को कंबाइंड रूप से, या T3 T4 ऑल्सो कंबाइंड नेम क्या है? थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन किससे बनता है? इस थायराइड हार्मोन को बनने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन। तो आयोडीन इसेंशियल, आयोडीन एक क्या है? एलिमेंट है जो कि इसेंशियल रूप से नीड होती है। आयोडीन इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। तो इन दोनों हार्मोन के बनने के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट की नीड्स होती है। वो एलिमेंट्स कौन सा है? आयोडीन। जैसा कि आप जानते हो आयोडीन युक्त नमक, आप एडवर्टाइजमेंट में बहुत देखते हो कि नमक कैसा होना चाहिए? आयोडीन। क्योंकि आयोडीन के बगैर ये दोनों हार्मोन है वो बनेंगे नहीं, इन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। आयोडीन बहुत ज़रूरी है कि इन आयोडीन की वजह से ही इन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें आयोडीन की रिक्वायरमेंट की। तो आयोडीन की आगे बात, तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट है, आयोडीन कितना आदमी को लेना चाहिए? तो रिक्वायरमेंट है वो 1 mg पर वीक, 1 mg पर वीक, एक सप्ते के अंदर 1 मिलीग्राम। और रोज की अगर डेली की बात करें तो 150 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम, सॉरी मैक्रो नहीं माइक्रो आएगा, माइक्रोग्राम पर डे। तो पर डे की अगर आपसे पूछा जाए वैल्यू तो 150 माइक्रोग्राम, और अगर पर वीक की तो 1 mg पर वीक। ये आयोडीन इसेंशियल होता है फॉर T3 और T4 के फॉर्मेशन के लिए। अगर ये आयोडीन नहीं होगा तो ये हार्मोन भी क्या नहीं होगा?
तो आयोडीन इसलिए ज़रूरी कि आयोडीन के एलिमेंट है, इस आयोडीन नमक के साथ खाने से ये दोनों हार्मोन में थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं अगर आयोडीन की कमी है, तो आयोडीन की कमी है तो क्या नहीं होगा, आयोडीन की कमी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अगर आयोडीन आप क्या ले रहे हो अगर कम, वेन सप्लाई ऑफ, एक कंडीशन है वेन सप्लाई ऑफ आयोडीन डिक्रीज, तो जैसे ही आपने आयोडीन युक्त नमक खाना बंद कर दिया, आयोडीन लेना बंद कर दिया, दैट मीन्स आयोडीन की क्या है, कमी है, डिक्रीज है। और आयोडीन की जैसे ही कमी है तो ये हार्मोन है वो बनेगा नहीं प्रॉपर, T3 और T4। तो जो हाइपोथैलेमस को मैसेज आएगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी को और थायराइड ग्लैंड्स को, इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जैसे ही वो एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, कम, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन कम है, इसका लेवल पता किसको लगा, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन एक रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी में 7 हार्मोन, और वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी को से ये हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि इसकी क्या है, कमी। अब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये आयोडीन, और इस आयोडीन की कमी की वजह से ये कम, तो ये कम, तो हाइपोथैलेमस में मैसेज थायराइड हार्मोन की कमी है, थायराइड हार्मोन की कमी की पूर्ति के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस, और एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे काम करेगा, थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। तो थायराइड ग्लैंड में क्या है, ऑलरेडी आयोडीन है ही नहीं, तो वो बनेगी कैसे हार्मोन। तो इस प्रकार थायराइड ग्लैंड को एक्सेस स्टिमुलेशन मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है, इसलिए TSH का लेवल क्या होगा, ज़्यादा। TSH का लेवल क्या होगा, ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करवाना है, इसका प्रोडक्शन के लिए। तो थायराइड स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी, और इसके एक्सेस की वजह से ग्लैंड्स में क्या होगा, ज़्यादा एक्सेस में, तो यहाँ पे हो जाएगा इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो जैसे ही एक्सेस, इसकी कमी की वजह से स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करने वाला का ज़्यादा बनाओ, तो स्टिमुलेट करने वाला बढ़ जाएगा, तो इसको ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, तो इसमें क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगा, और इसी इनलार्जमेंट को बोला जाता है सिंपल गोइटर। क्या बोला जाता है, सिंपल गोइटर। गलगंड जो डिजीज है वो यही है, तो गले के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। तो आयोडीन की कमी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड की जो स्वेलिंग है क्यों आती है, क्योंकि TSH है उसका लेवल बढ़ जाता है, इसको स्टिमुलेट करता है इस हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, और आयोडीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो ये प्रोडक्शन होगा नहीं, इसलिए ग्लैंड में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग, और ये डिजीज कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं सिंपल गोइटर। ये तो होगी थायराइड हार्मोन, जिसको बोला थायराइड हार्मोन में कौन से, T3 और T4, और आयोडीन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम-टोनिन हार्मोन। कैल्शियम-टोनिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम को क्या करता है, घटाता है। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। एक तो होता है बॉडी के अंदर, एक तो होता है बॉडी ऑल ओवर लेवल, एक होता है ब्लड। तो ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है इसके लेवल को कम करता है। कैल्शियम लेवल मेंटेनेंस का काम कौन करता है, कैल्शियम-टोनिन। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कैल्शियम। नेक्स्ट अपन बात करें जो हार्मोन है, इनके फंक्शन क्या क्या है। इन हार्मोन के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, गोइटर क्या होता है, या TSH, या आपसे पूछा जाए अगर आयोडीन इंक्रीज है तो TSH क्या हो सकता है, डिक्रीज, और आयोडीन डिक्रीज है तो TSH का लेवल इंक्रीज। सिंपल गोइटर की वजह से, किस वजह से हो रहा है, थायराइड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शंस, जो हार्मोन है इन हार्मोन के फंक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। तो उम्मीद करता हूँ आपको थायराइड ग्लैंड है उसका बेसिक जो शॉर्ट रिव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि थायराइड ग्लैंड होती क्या है, कहाँ पे लोकेटेड होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन।
तो T3 और T4 के फंक्शन की अपन बात करें, T3 एंड T4, इन दोनों हार्मोन की क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो इट इज एसेंशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। फर्स्ट फंक्शन है इसेंशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो थायराइड जो हार्मोन है इनका मेंटली और फिजिकली दोनों में ही रोल है। तो अगर T3 और T3 हार्मोन नहीं होगा तो पर्सन की फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल का मतलब जो शरीर है बॉडीली, और मेंटली ग्रोथ, मेंटली जो एज के अकॉर्डिंग उस मेंटली एबिलिटी होती है वो ग्रोथ, दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, T3 और T4। अगर अपन बात करें कि किसी पर्सन के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी है तो पर्सन में क्या इफेक्ट होगा, पर्सन के अंदर फिजिकल ग्रोथ में भी चेंजेस देखने को मिलेगा और मेंटल ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी। तो दोनों के लिए कौन सा एसेंशियल हार्मोन है, तो हार्मोन का होना क्या है, सख्त जरूरी है। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन होता है ये बेसिक जो मेटाबॉलिक रेट होती है BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, इसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, इंक्रीज। अगर किसी पर्सन में थायराइड हार्मोन की कमी है तो उसकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होगी, डिक्रीज, जिसकी वजह से पर्सन में क्या हो जाएगा, मोटापा। तो अपनी जो सेल्स है उसकी BMR को बढ़ा के जो शरीर का है वो संतुलित इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस कौन करता है, थायराइड हार्मोन। तो किसी पर्सन के अंदर मोटापा वाला पर्सन होता है, वो मोटा की कंप्लेन करता है तो उसका T3 T4 टेस्ट करवाते। इससे क्या पता चलता है कि T3 T4 की कमी है, जैसे BMR डाउन है, BMR डाउन की वजह से एक्सेस जो है बॉडी में से मेटाबॉलिक रेट है वो क्या है, डाउन, जिसकी वजह से जो प्रॉपर जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से फैट का अक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा। नेक्स्ट बात करें तो जो ये करती है इंक्रीज पेरिस्टालसिस मोटिलिटी या GI मोटिलिटी, इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, या अपन बोल सकते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होते हैं उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। दैट मीन्स अगर आप खाना खाते हो तो खाना पहले स्टोमक में जाएगा, फिर ड्यूडेनम से फिर जेजुनम, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। दैट मीन्स आगे जो फूड का जो प्रोसेस है उसको आगे धकेलने का काम कौन करता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर करती है, आंतों के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा। तो उनमें एक स्पेशल टाइप के मूवमेंट होते हैं जिग मैनर में, उसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, T3 और T4 हार्मोन। तो अगर किसी पर्सन में T3 T4 की कमी है, दैट मीन्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम है, तो उस पर्सन में कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन रहेगी, कब्जी की शिकायत रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करें इसके फंक्शन की, तो ये करता है रेगुलेट्स CVS जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। और साथ में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी कुछ मात्रा में हेल्प करता है। दैट मीन्स इन तीनों सिस्टम के अंदर भी थायराइड जो हार्मोन है T3 T4 का मेजर रोल होता है। इनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, थायराइड हार्मोन। तो मैं बात करूँ अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो ये सब जो सिस्टम है ये अफेक्टेड होंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से डिजीज, या नर्वस सिस्टम, या रिप्रोडक्शन, या पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो सकते हैं, या पर्सन के अंदर BMR रेट डिक्रीज हो सकती है, या मेंटल ग्रोथ पर्सन के अंदर डिफरेंट देखने को मिल सकती है। और लास्ट जो फंक्शन होता है वो होता है इन्हेंसमेंट एक्शन ऑफ एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। तो ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों टाइप्स की ये रेनल जो सिस्टम है वहाँ से रिलीज होने वाले जो है हार्मोन है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। ये हार्मोन या जो ये सब्सटेंस है ये क्या करते हैं, ये BP और क्या करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट एंड BP, इंक्रीज HR एंड BP। ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। इनके एक्शन को कौन एनहेंसमेंट ऑफ एक्शन ऑफ
एडीआर और नॉर एडीआर। तो अगर T3 T4 होगा, हार्मोन अगर कमी होगी तो ये अगर बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो भी ये प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेंगे, और प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेंगे तो हार्ट रेट मेंटेन नहीं होगी, पर्सन की बीपी भी मेंटेन नहीं होगी। तो इनडायरेक्टली बीपी को भी मेंटेन करने के लिए थायराइड हार्मोन का रोल होता है। तो थायराइड हार्मोन इस एडीआर को और नॉन एडीआर के एक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्रॉपर हार्ट रेट बनी रहती है बॉडी के अंदर और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो ये जो मेजर फंक्शन है ये हो गए। अपन ने बात की थी फंक्शंस, तो इनमें से भी सवाल पूछा जा सकता है कि थायराइड हार्मोन नर्वस सिस्टम में कैसे क्या काम कर रहा है। तो थायराइड हार्मोन है, सबसे पहले देखा था फिजिकल और मेंटल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। बीएमआर में अगर बीएमआर T3 कम हो तो बीएमआर भी क्या हो जाए, कम। जीआई मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेगुलेट करता है सीएनएस नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम को, और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का जो फंक्शन है इसको भी क्या करता है, इनहेंसमेंट। दैट मीन ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है हार्ट रेट और बीपी के लिए। इन दोनों को मेंटेनेंस किस वजह से हो रहा है, थायराइड हार्मोन की। नेक्स्ट जो हार्मोन है, इन दोनों हार्मोन के बारे में बात होगी। नेक्स्ट जो हार्मोन है अपना, वो हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन। और कैल्सिटोनिन हार्मोन का भी मैंने जस्ट डिस्कस किया था। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर से कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करें कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, इट डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल, इट डिक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ब्लड के अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कौन कम करता है, कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट बात करें तो इट वर्क्स अपोजिट टू पीटीएच हार्मोन। पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है, ये अपन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ेंगे, ये हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है, इसलिए ये हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम को लेवल क्या करेगा, कम। दैट मीन्स ब्लड जो है, ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम है Ca+2, तो इसके अंदर Ca+2 को ये क्या करेगा, कैल्सिटोनिन यहाँ से निकालेगा और यहाँ से निकाल के कहाँ ले जाएगा, बोन के ऊपर। तो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको बोन तक शिफ्ट करने का काम कौन कर रहा है, कैल्सिटोनिन। कौन काम कर रहा है, कैल्सिटोनिन। और इसी के जब पैराथायरॉयड अपन ग्लैंड पर लेंगे तो वहाँ से पीटीएच हार्मोन होता है, वो हार्मोन इस बोन से जो कैल्शियम होता है उसको ब्लड में लाता है। तो ये काम कौन कर रहा है, कैल्सिटोनिन। ये काम कर रहा है कैल्शियम, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम को बोन पे शिफ्ट कर रहा है। दैट मीन अच्छा काम कर रहा है, बोन को मजबूत कर रहा है कैल्सिटोनिन। तो ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम करता है, अपोजिट करता है पीसीएच को। और ब्लड के अंदर जैसे ही कैल्शियम का लेवल क्या होगा, स्टिमुलेट, माना कि ये ब्लड है, उस ब्लड के अंदर इस कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जैसे ही बढ़ेगा और बढ़ते ही मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को कि ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ रहा है और ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो जाएगा वेसल्स का। जैसे ही लेवल बढ़ेगा हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा थायराइड को, और थायराइड क्या होगी, स्टिमुलेट, और थायराइड स्टिमुलेट होकर इसका प्रोडक्शन बढ़ाएगी। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हुआ, कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन बढ़ा दिया थायराइड ग्लैंड ने, और इसका काम है कम करना। क्या कर रहा है, कम, और वापस इसको क्या कर देगा, कम, और कम करते ही ये क्या हो जाएगा, मैनेज। क्या हो जाएगा, मैनेज। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ते ही स्टिमुलेट होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, कैल्सिटोनिन वर्क करता है और कैल्शियम को शिफ्ट कर देता है। इस प्रकार कैल्सिटोनिन का जो सिक्रेशन है वो समय समय पे होता रहता है। जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ता है, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और हार्मोन सीक्रेट होता है और लेवल वापस मेंटेनेंस हो जाता है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो ग्लैंड है, आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ी थी। सबसे पहले देखा था 30 ग्राम की होती है, इंफीरियर वॉइस बॉक्स के ऊपर होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है। इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, कुछ पैराफोलिकुलर सेल्स होती है जो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। इसके बाद में अपन देखा था हार्मोन 3, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, इनके फंक्शन के बारे में और कैल्सिटोनिन के बारे में अपन ने बात की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज की क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपको ने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम। जय हिंद।